इनको खुली चुनौती दी है, 1 रुपए का भी आरोप लगा दोगे उसे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो पार्टी है ये लोगों को भ्रमित करके और अपनी दुकानदारी चलाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने लूट की दुकानें खोल रखी है और वही हुआ। और उस व्यक्ति ने जब क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन लगा के फोन करके उसको कहता है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब 10 करोड़ रुपए मांगना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर आपस में समझौता होता है, 2-2.5 करोड़ में पैसा लिया, सीसीटीवी फुटेज में भी है। फिर किस प्रकार से पैसों को अपने पीए को पहुंचाया है वो भी उस सीसीटीवी में है। और इतना सारा होने के बाद जब उनके हाथ धुलाए तो कलर आया है, उसने गिने हैं नोट। और फिर भी बाप के नेता ये बोलते हैं और बाप के राजकुमार जी सांसद उनके संरक्षक हैं, वो ये बोलते हैं कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। आप बताइए भैया, षड्यंत्र किस बात का हुआ? ये तो होना तो ये चाहिए था, जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन से पार्टी उनको निष्कासित करती तो समझ में आता। राजकुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, राजकुमार जवाब दे। हम जनप्रतिनिधि चुन के आते जनता की मेहरबानी से, और जनता से हम ये वादा करते हैं कि हम जीत के जाएंगे तो जनता की भलाई करेंगे और ईमानदारी से हम जनता की सेवा करेंगे। और वो विधायक बने हैं, उस पार्टी से बने हैं जो बाप पहले बीटीपी थी, अब बीटीपी का रूप बदल करके बाप हो गए। वो ये कहते थे कि हम आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासी की किसी हम ही हैं और ईमानदारी से हम काम करेंगे। आदिवासी का युवा भ्रमित हुआ और जिस प्रकार से उस विधायक का जो है, वो विधायक तो आनंदपुरी के हैं, बांसवाड़ा का क्वेश्चन लगा समझ में आता है, वो अपने करौली का वहां का क्वेश्चन लगा रहे हैं और वहां का लगा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूरा प्रदेश का हो सकता है, हम लगा सकते हैं, लेकिन उसका संबंध पूरे प्रदेश से होना चाहिए। खनन का लगा रहे हैं, बजरी का लगा रहे हैं, न तो उससे कोई राजस्थान का संबंध है, यहाँ का संबंध है। और ऐसा क्वेश्चन लगाने के बाद में फिर वो फोन करके ये कहता है कि भाई तू मुझे पैसा देगा तो मैं क्वेश्चन वापस उठा लूंगा। बहुत और 2-2.5 करोड़ में समझौता होने के बाद में 1 लाख तो पहले ले लेता है, 20 लाख बाद में लेना तय होता है, यानी कि किस्तें होती है 20-30, 20-20 ऐसे करके 1 करोड़ उनको लेना था। ये सारा होने के बाद में जब रंगे हाथों पकड़ा गया, मैं 4 बार का एमएलए, मैं पक्का मकान नहीं बना सका हूँ। और 5 साल में वो शीश महल बना था 3 करोड़ का। ये पैसा कहाँ से कौन से खेत में पैदा किया बताए ना। वो भी जयपुर में मकान है, होटलें खरीदी है, जमीनें खरीदी है, कहाँ से खरीदी है? ये सारे के सारे आरोप लगने के बाद में आप कुछ बोलते नहीं हो। आपने लूट की दुकानें खोल रहे, पूरे पूरे लूट का धंधा अपना रखा, आपने तो व्यवसाय कर दिया राजनीति को। अब जनता समझ गई है और इस उनको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उसको निशासित करना चाहिए था, लेकिन उसको घुमा फिरा कहते हैं उनके साथ षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र किस बात का षड्यंत्र वो बताएं, क्या पैसे उसने नहीं मांगे? ऑन द रिकॉर्डेड है, उनकी वीडियो क्लिपें जारी हो रही है। जब बात की है तो एसीबी ने सारे उसको रिकॉर्ड में लिया गया है, उसके बाद षड्यंत्र कैसे मान सकते हैं? और धमका करके मांग रहा है और यहाँ तक कहता है कि सरकार भी मेरे से डरती है। सरकार किससे डरे, क्यों डरेगी? मैं 4 बार का एमएलए, मुझे पता नहीं है कि हम प्रश्न वापस ले सकते हैं, और वो कहता है कि मैं प्रश्न वापस ले सकता हूँ। दबाने का काम करेंगे क्या? पैसा लिया है, खुले में लिया, मांग के लिया है, तो उसमें पार्टियां दबाने का काम कहाँ करेगी? तुम अपना स्पष्ट दो ना भाई, ईमानदारी से उसने पैसा नहीं लिया, तो फिर हाथ धो रहे तो रंग कहाँ से आया? कहाँ से आता पर रंग है? बताए ना वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पैसा तो उसने मांगा है, सारे वीडियो गए तो उसको देख नहीं रहे क्या वो? और बाकी पार्टी तुमको क्यों दबाएगी? अरे इनकी दुकानें इसलिए बंद हो रही है कि ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार की दुकानें खोल रखी है, और जो कहा था वो नहीं किया इन्होंने, जनता को भ्रमित किया, इसलिए लोग भी उनसे दूर जा रहे हैं। और पहले तो कहते हम आदिवासी की पार्टी है, आजकल तो कह रहे कि भाई चलो सब आ जाओ, क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है कि एन प्रकार एमएलए बनना है, एमपी बनना है, ये इनका सपना है। इनको सेवा का कोई उद्देश्य नहीं है, सेवा कोई भाव भी नहीं है।
आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया है। कितने आदिवासी नेता हो, इससे पूर्वी नेता हो, भीखाबाई जैसे ईमानदार व्यक्ति रहे, 1 रुपए का किसी पर उन पर आरोप नहीं लगा। ऐसे कई नेता रहे जिन पर 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा है और ये पहली बार आने के बाद में ये आदिवासियों का एक पर एक कलंक है, बहुत बड़ा कलंक है और आदिवासी पार्टी की बात नाम से पार्टी है और उस पार्टी ने इस प्रकार आदिवासियों को कलंक किया क्या? ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ते मेरे विभाग में जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, उतना करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है छोटी-मोटी गड़बड़ी तो उन पे मैंने हर चीज़ पर जाँचें बिठाई है। ये अपने बनियाने पे हमारे विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का लोगो लगा करके और पोस्टर लगा-लगा करके प्रदर्शन कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार में ये डूबे हैं, हमारा एक साबित कर दिया।